सिर्फ रोने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। तुम बस अपने आप में खुश हो जाओगे 4 सवाल लगा के कि हाँ मेरे से हो जाएगा एनटीएस। उस लेवल तक हो जो बड़े बड़े कोचिंगों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हजारों रुपए दे रहे हैं। पूरा 10-10 घंटा तुम टर्म फर्स्ट की थोड़ी तैयारी करोगे। जय हिंद एवरीवन। आखिरी 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान के चलते हैं कि दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है और इन्हीं 3 महीनों में अब आपको जो भी करना है वही करना है एनटीएससी के लिए। एनटीएससी के साथ साथ आपके बोर्ड्स भी बीच में है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। एक ऐसा वीडियो जिसका बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आखिरी 3 महीने बचे हुए हैं। मेरे पास डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे वो जो लगातार पहले समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, कुछ बच्चे वो जो बीच में जुड़े, कुछ बच्चे वो जो बिल्कुल अभी नए जुड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि एनटीएससी क्रैक किया जाए, एनटीएससी एग्जाम को अच्छे तरीके से दिया जाए। इन तीनों टाइप के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। आखिरी 3 महीने में आपको क्या क्या करना है, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एकदम नए हैं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको एनटीएससी के रिगार्डिंग वो सभी चीज जो रिक्वायर्ड है वहां पर मैं अपलोड करते जा रहा हूं। हमारी टीम, मैं और कुणाल सर, हर वो चीज पॉसिबल जो आपको देने लायक है सब कुछ दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया, एक तो बंदा वो है जो एकदम नया एकदम अभी एंट्री मार रहा है और सोच रहा है कि उसे एनटीएससी क्रैक करना है। दूसरा वो बंदा है जो एकदम मिड में है, एकदम बीच में है, अभी कुछ दिनों से तैयारी कर रहा था, जुलाई से हो गया, जून से हो गया, मई से हो गया, अगस्त से हो गया, तैयारी कर रहा था, उसने शुरू कर दिया है, उसे चीजें पता चल गई हैं। तीसरा वो बच्चा है जो एकदम एंड लाइन पे चल रहा है, क्योंकि वो बच्चा अप्रैल से मेरे साथ है और जैसे जैसे मैं उसको सिलेबस पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं उसको गाइडेंस दे रहा हूं, वह करते हुए आ रहा है। लेकिन तीनों बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि आखिरी समय में आपको क्या क्या करना है। जो नया स्टूडेंट है, अभी बहुत विस्तार में डिस्कस करेंगे, जो नया स्टूडेंट है उसको अपना पूरा मैक्सिमम एफर्ट करना है। यार देखो, स्कूल का रोना अगर लेकर आ रहे हो मेरे पास तो स्कूल का रोना अपने पास रखना। अगर तुम्हें एनटीएससी क्रैक करना है तो तुम स्कूल का रोना नहीं रो सकते हो। सब लोग देखो ये एग्जाम नहीं क्रैक कर पाता है। अब तुम ये सोचोगे कि यार मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल है, स्कूल तो सबका है ना। 10th में जो भी बच्चे हैं एनटीएससी देने जा रहे हैं, सभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी को स्कूल जाना पड़ रहा है, ऑफलाइन क्लासेस सबकी खुल चुकी हैं। तो जितनी प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है उतनी प्रॉब्लम टॉपर को भी आ रही होगी। वो भी तुम्हारी तरह परेशान है, लेकिन वो अपनी विषम परिस्थितियों में भी मेहनत कर रहा है। अगर तुम यही सोचकर मेहनत करना छोड़ दोगे कि यार स्कूल है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, असाइनमेंट मिल रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ दो तुम ना। तुम सपने ही मत सजाओ एनटीएससी के, तुम आराम से अपने बोर्ड पर फोकस करो, मत आओ इधर। क्यों सोच रहे हो तुम? फिर एक बार सोचोगे भी, फिर एक बार रोओगे भी कि भैया मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैनेज करना पड़ेगा ना, जैसे सब कर रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। पहली बात, उन बच्चों को जो बिल्कुल नए हैं और चाह रहे हैं कि नहीं एनटीएससी क्रैक करें, तो मैं उनको जवाब यही दूंगा कि आखिरी 2 महीने भी अगर आप फुल एफर्ट कर दें, आखिरी 3 महीने भी आप फुल एफर्ट कर दें, तो आप एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं और विश्वास दिला रहा हूं। जो मैं चीजें कह दूंगा बस उसको फॉलो करते जाना, एक एक स्टेप को फॉलो करते जाना। दूसरा, जो मिड में है, जो बीच मझधार में है, उन्हें बड़े बैलेंस तरीके से अब चलना होगा। उन्हें बहुत थोड़ा स्ट्रेटेजिकल चलना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तीसरा, वो स्टूडेंट जो एकदम मेरे साथ चल रहे हैं, उनको बड़े ही स्मार्टली तरीके से अपने रिवीजन पर ध्यान देना है और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। मॉक टेस्ट सबको देना है, लेकिन किसको कब देना है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, एकदम नए आए हैं और वो सोच रहे हैं, यार तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पक्का पता है कि तुम एनटीएससी के बारे में सोच रहे हो, तभी ये देख रहे हो। अदरवाइज मैं तुम्हें जबरदस्ती एनटीएससी नहीं करवा रहा हूं। हाँ, तुमने सोचा है, तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम करोगे। पहली चीज कि आप जो है वो सबसे पहला काम करिए। अगर आप सोच रहे हो तो सबसे पहले आप अपने स्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए, वो भी 3 साल का, 2018-19, 2019-20, 2020-21, ये तीनों ईयर का पेपर डाउनलोड करिए। और पेपर डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम करिए, एनालिसिस करिए। लगभग 7 स्टेट के एनालिसिस मैंने किया है, लेकिन जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें नहीं पता चलेंगी। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ जो है वो ओवरऑल सभी जगह सेम आता है, सेट में डिफरेंस आता है। अब आपके पास कम समय है,
आपको समझना होगा कि 100 नंबर आपके मैथ में आने वाले हैं, तो मैथ में आप कुछ नहीं छोड़ सकते हो। सेट में आप थोड़ा सा आप सोच समझ के चीजों को चल सकते हो, लेकिन मैथ में आप चीजों को नहीं छोड़ सकते हो। तो मैथ आपको कहां से करनी है? मैथ आपको मेरे प्लेलिस्ट से करनी है। प्लेलिस्ट में कुल 62 वीडियो मैंने पढ़ाए हैं, कुल मैंने 62 से 63 वीडियो लेक्चर पढ़ाए हैं, जिनको अगर आप चाह जाओगे तो 10 से 15 दिन में खत्म कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की पहले बात कर रहा हूं, सीबीएसई और आईसीएसई वालों की, क्योंकि इनके टर्म फर्स्ट की एग्जामिनेशन नवंबर में है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन नवंबर में है, तो ऐसा नहीं है कि अभी से एकदम तुम सब कुछ छोड़ दोगे। अभी तुम सितंबर और अक्टूबर 10 तक तैयारी कर सकते हो एनटीएससी की सेपरेटली, एकदम मतलब बिना टर्म फर्स्ट के सोचे 10 अक्टूबर तक बिना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए टर्म फर्स्ट के लिए तुम यहां पर तैयारी कर सकते हो। मैथ में पहला काम करोगे कि अगले 10 से 15 दिनों में तुम एकदम जम के पूरा का पूरा मैथ फिनिश करोगे, और फिनिश करने के लिए तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, पूरी की पूरी चीज मैंने पढ़ाई है। अब आगे बढ़ते हैं सेट पे। सेट भी आपका 100 नंबर आने वाला है, और जो सीबीएसई आईसीएसई वाले हैं वो 9th और 10th में क्या पढ़ रहे होंगे? एनसीईआरटी या आईसीएसई वाले अपनी बुक पढ़ रहे होंगे। तो उन्हें क्या करना है? साइंस अपने एनसीईआरटी से 9th 10th की पढ़नी है। लेकिन जब आप एनालिसिस किए होगे तो आपको आइडिया लगा होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जाके देखो कि क्या मोशन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, फोर्स एंड एलएम से आ रहे हैं, लाइट से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को कवर करोगे जो चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको चलना पड़ेगा। और हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पेपर आता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप खुद से एनालिसिस करके इस चीज को इंप्लीमेंट करिए। इसके बाद सोशल साइंस की बात कर रहा हूं। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 40 नंबर का पेपर आने वाला है, 10-10 नंबर लगभग सबके आने वाले हैं। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके एनसीईआरटी से आने वाले हैं। हिस्ट्री की बात रही तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। कहीं पर हिस्ट्री स्टेट बोर्ड से आती है, कहीं पर हिस्ट्री एनसीईआरटी से आती है। तो आप जब पेपर का एनालिसिस करेंगे तो चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो एसएसटी आपको उसी के अकॉर्डिंगली करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया मैथ्स पढ़े या छोड़े, मैथ्स आपको छोड़नी नहीं है। मैथ्स अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे हर चैप्टर से, तो कम से कम 20 में से 12 जो इजी सवाल आते हैं वो लगा के आओगे, और अगर थोड़ा सा तुम मेहनत कर दिए तो तुम 15 से 16 सवाल लगा के आओगे। तो इट मीन्स अगर ये आखिरी 2 महीने सितंबर और अक्टूबर 15 तक तुम पूरा का पूरा टर्म फर्स्ट को ना डिवोट करके अपने एनटीएससी को डिवोट करते हो, तो भी तुम्हारा टर्म फर्स्ट खराब नहीं होगा, क्योंकि टर्म फर्स्ट के लिए तुम्हें 15 दिन आराम से मिलेंगे और नवंबर का दिन आराम से मिलेगा। और जब तुम यहां तैयारी कर रहे होगे एनटीएससी की, तो तुम्हारा टर्म फर्स्ट तैयार हो रहा होगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भैया क्या सिर्फ पढ़ते हुए चलना है? बिल्कुल नहीं। इन लास्ट आपको बीच बीच में मॉक टेस्ट देना है। अब ये मॉक टेस्ट आपको मिलेगा कहां? मॉक टेस्ट हमारे ही ऐप पर मिलेगा। रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको परचेज करो। बीच बीच में अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली वहां पर पेपर देते चलो। ये काम करना है सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चों को। तो नए बच्चों को ये होप और ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर एक काम करने की वो चाहत है, मेहनत करने की चाहत है, तो आप करोगे। अब बात करते हैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों की। जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें किसी भी प्रकार से बोर्ड का प्रेशर नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार से बोर्ड का प्रेशर नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, वो आराम से पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर 2 महीना अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाएं। आपके पास प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैथ पूरी पढ़ाई गई है, सेट में पूरा मैथ पढ़ाया गया है, पूरा साइंस पढ़ाया गया है, एसएसटी की इंपॉर्टेंट वीडियोस दी गई हैं। तो आपके लिए चीजें अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, मेहनत करना है। तो 2 महीने ये सितंबर और अक्टूबर अगर आपकी चाहत है तो डिवोट कर दो अपने एनटीएससी के लिए। फिर उसके बाद नवंबर का महीना तुम रिवीजन के लिए लगाना, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड तो जाकर फरवरी मार्च में होने वाले हैं ना, तुम्हें तो टेंशन ही नहीं लेनी है। ये काम करो, मैथ और सेट को एक साथ करना, ये याद रखना। ऐसा मत कर देना कि तुम मैथ ही मैथ करते चल रहे हो, धीरे धीरे सेट को भी लेके चलना, ताकि तुम्हारी पूरी चीजें होती चले। या फिर अगर तुम्हारी बहुत इच्छा हो रही है तो 15 दिन में निपटा लो मैथ, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो। फिर सेट को टाइम दे देना, वो तुम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। और बीच बीच में मॉक टेस्ट देते हुए चलना है। ये सभी बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे वो सीबीएसई को हो, आईसीएसई का हो, नया हो, पुराना हो, मॉक टेस्ट दोगे
तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो। उन बच्चों से बात करना टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हुए आ रहे हैं, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, हर बार हर स्टेज पर अपने आप को बदल रहे हैं, जहां पे उनसे गलतियां हो रही हैं उसको सही कर रहे हैं। चलिए, ये बात हो गई नए बच्चों की। अब दूसरी बात करते हैं उन बच्चों की जो बीच मझधार में है, जो एकदम बीच में है कि भैया हम क्या करें, हम तो आपके साथ शुरू में भी नहीं जुड़ पाए, ना ही बहुत लेट जुड़ पाए। तो आपको क्या करना है, आप पहला काम करिए। आपने एनालिसिस तो की ही होगी, मैं बार बार कहते हुए आ रहा हूं, तो आपने एनालिसिस तो की हुई। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, ताकि एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मेरा काम पूरा निपट चुका है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप जो है वो पूरा सितंबर का मंथ सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे पूरा सितंबर 30 सितंबर तक पूरे एनटीएससी को जितना मैक्सिमाइज सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उसको करो यहां से। उसके बाद मॉक टेस्ट। अब तुम्हें अक्टूबर के महीने में क्या करना है, अक्टूबर के महीने में तुम्हें टर्म फर्स्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट देते हुए चलना है। मॉक टेस्ट कहां मिलेगा मैंने बता रखा है, रैंकस लाइव ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे तुम्हारे लिए मैं और कुणाल सर मेहनत करके टेस्ट सीरीज बहुत सारी चीजें बना चुके हैं। वीकली टेस्ट प्रोवाइड की है मैट की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने कह रखा है कि सितंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 अक्टूबर, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, ये बात मैं कह दे रहा हूं। और जो बेटा मिड में है ना, वो मेहनत करके मैट में उन्हें मुझसे 95 नंबर चाहिए, और अगर नहीं आया तो समझ लो एक एक की पिटाई होगी। 95 मैट में तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने उस तरीके से पढ़ाया है, रिवीजन करा रहा हूं, सब कुछ करा रहा हूं, वीकली टेस्ट भी दे रहा हूं। रिवीजन आपको कब करना है, अक्टूबर और नवंबर में। अब कहोगे भैया टर्म फर्स्ट चलेंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे, पूरा 10-10 घंटा तुम टर्म फर्स्ट की थोड़ी तैयारी करोगे यार, छोटा सा सिलेबस है टर्म फर्स्ट का, सिर्फ तुम्हें डराया जा रहा है, डरा डरा के तुम लोगों को लगता है ना कि टर्म फर्स्ट बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। टर्म फर्स्ट इतू सा है, एकदम इतनी सा, 7 चैप्टर 6 चैप्टर आ रहे हैं, लोग तुम्हें डरा रहे हैं कि 95 40/40 40/40, वो सब कुछ नहीं है। रिजल्ट लेकर तुम करोगे क्या, अरे मैं मान लिया कि तुम यहां पर स्कोर कर रहे हो 85%, कोई दिक्कत नहीं, टर्म फर्स्ट में इतना ही करो, मैं कह रहा हूं 80 ही कर लो ना, क्या कर लोगे यहां 95 उठाकर, टर्म सेकंड मिलेगा वहां स्कोर कर लेना 95%, फिर तो तुम पढ़ चुके होगे, फिर तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना होगा, यहां पे तुम्हारा कम भी आ जाएगा चलेगा, यहां तुम अपने आप स्कोर करोगे। लेकिन ये जो बीच में तुम्हारा एनटीएससी है, ये जो तुम्हारा बड़ा वाला गोल है आईआईटी, ये जो तुम्हारा बड़ा वाला गोल है एम्स, ये जो तुम्हारा बड़ा वाला गोल है आईएएस, उसका एक स्टेप है बेटा, इसको अगर तुमने क्रैक किया तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो चीज तुम 95 स्कोर करके कभी कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हो, वो चीज तुम्हारे अंदर जब तुम 95 स्कोर करोगे तो तुम्हारे अंदर एक अहम आ जाएगा कि यार मैं तो टॉपर हूं, और तुम मूर्ख हो, टॉपर नहीं, तुम वहां पे मूर्ख कहलाओगे जो 95% क्लास 10th में लाकर अपने आप को टॉपर समझने लगोगे। बहुत सारे बच्चे 10th में टॉपर बनते हैं और जाकर 12th में उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत डिफरेंट चीज होती है। तो यहां पे अगर तुम अच्छा करोगे तो ज्यादा मैटर करेगा, बशर्ते यहां तुम करोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे एकदम रिलैक्स, ये भी वही काम करेंगे जो पहले वाले बच्चे को मैंने बताया, नए बच्चों को। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे आराम से सिलेबस को कंप्लीट करें सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर पूरा आराम से रिवीजन करें, सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैं अब और आपके लिए लाके दे रहा हूं कि मॉक टेस्ट में मैं मैथ का सेपरेट टेस्ट लेके आ रहा हूं, ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए, इसके लिए मैं अलग से एफर्ट कर रहा हूं। तो भाई साहब टेस्ट सीरीज में वो चीजें अवेलेबल करा दी गई हैं जो आप सोच नहीं सकते हो, आपसे ज्यादा मैं आपके बारे में सोचता हूं, इस चीज का याद रखिएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आखिरी, ये बच्चे जो मेरे साथ कंसिस्टेंट हैं, ये बच्चे जो मेरे साथ अप्रैल से लगे हुए हैं, वो बच्चे जो अप्रैल मई से लगातार मेरे कहने पर मेहनत करते हुए आ रहे हैं, मेरे कहने पर मेरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए, मेरे ही कहने पर टाइम टू टेस्ट दे रहे हैं, तो समझ लो उन्हें अब आखिरी लाइन पर, फिनिश लाइन पर गलती नहीं करनी है, गलती कतई नहीं करनी है। उन्हें पूरा फोकस, अब जब फिनिश हो जाएगा, आप भी आराम से मान के चलिए कि 30 सितंबर तक अगर सिलेबस फिनिश करते हो मेरे साथ, तो आपको रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन कैसे करना है उस पर एक अच्छी वीडियो अलग से आ जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि आपको रिवीजन बहुत बढ़िया से करना होगा। और
बीच बीच में आप मॉक टेस्ट तो देते हुए आ रहे हो। मुझे पता है कि जो बच्चे मेरे साथ शुरू से हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, और अगर आप उसमें से अभी बचे हो, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, तो यार ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। और हाँ, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ पे स्कोर करोगे मैथ में 95 to 100। देखो यार, टारगेट तुम्हें कितना रखना है, 180 प्लस ही रखना है, इससे नीचे सोचना नहीं है। आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, इससे नीचे नहीं सोचना है। इससे नीचे आएगा वो देखा जाएगा। अभी आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 180 प्लस। और वो अचीव कैसे होगा, वो अचीव ऐसे होगा जब तुम यहां पर 95 से 100 के बीच में लाई करोगे और सेट में कम से कम 70 से 80 या 85 स्कोर करोगे, तो तभी तुम इसको टच कर पाओगे। और इतना जब टारगेट रखोगे तो थोड़ा बहुत कम बेसी चलेगा, ठीक है। अब एसएसटी एनसीईआरटी एकदम बढ़िया से तुमने मार्क की होगी, रिवाइज करना शुरू कर देना। बताऊंगा कैसे करना है, वो चीज मेरी जिम्मेदारी है। एसएसटी में टारगेट रहना चाहिए 35, साइंस में 35, मैथ में 15। सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, पूरी क्लास पढ़ा रखी है, रिवीजन करा रहा हूं। साइंस में कुणाल सर लगभग सिलेबस फिनिश कर चुके हैं, वो भी रिवीजन सीरीज लेके आएंगे। तो वी आर गिविंग आवर बेस्ट, बस आपको अपना बेस्ट देना है। आपको ये बस बार बार मुझे कमेंट नहीं करना है कि भैया स्कूल के कारण मैनेज नहीं हो पा रहा है। स्कूल के कारण सबका मैनेज नहीं हो पा रहा है बेटा, सिर्फ तुम्हारा नहीं मैनेज हो पा रहा है। सबको स्कूल जाना है, सिर्फ तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। क्या कोई ऐसा कैंडिडेट यहाँ नहीं है जो बिना 10th के पढ़े हुए खाली सोया हुआ है, सिर्फ उसे एनटीएससी देना है, उसे भी टर्म फर्स्ट देना है, उसे भी बोर्ड देना है, और उसे भी एनटीएससी देना है। और देखना, तुम्हारे में से उन्हीं बच्चे निकालेंगे और बाद में वो बताएंगे कि कैसे कैसे मैंने चीजें मैनेज की थी। तो जो चीज तुम बाद में जाके सोचने वाले हो, उस चीज को आज से सोचना शुरू करो। सच्चाई को पहचानो कि तुम्हारे लिए बोर्ड 95% उतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर करता है कि तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा करो। अगर तुम्हें इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव फील्ड में आगे बढ़ना है तो, अदरवाइज तुम नंबर लेके खुश रहो, ये तुम्हारी दुनिया है, तुम जैसे मन खुश हो पाओ वैसे खुश हो जाओ, ठीक है। चलिए, तो भैया तीनों स्टूडेंट के लिए मैंने बात कर दी है। अब जो बच्चे, जिन बच्चों के यहाँ बेसिक मैथ आती है, दिल्ली वाले बच्चे या फिर वेस्ट बंगाल में थोड़ी बहुत आती है, तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा लेकिन मैं इस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाया। मैं पूरा बेसिक मैथ अभी तक तो नहीं पढ़ा पाया हूँ, लेकिन मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है एक ऐसी किताब की जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। उसको मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है उन बच्चों को जो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं। कुणाल सर ने शायद सभी बच्चों को भी प्रोवाइड कर दिया है, तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है इसमें बेसिक मैथ में कि कौन कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, सबसे पहले उसको कर लो। बाकी जो आते हैं उनके क्वेश्चन तो तुम एग्जाम में भी सीधे सीधे करके आ जाओगे, ठीक है। तो बड़ा स्मार्टली तुम्हें करना पड़ेगा बेसिक मैथ के लिए, ये सोच लेना, क्योंकि यहां से तुम्हारे 50 नंबर हैं। रिसोर्सेज तुम्हें क्या यूज करने, चाहे नया बच्चा हो, चाहे पुराना बच्चा हो, चाहे जो भी बच्चा हो, मैथ के लिए वो प्लेलिस्ट यूज करेगा। प्लेलिस्ट में जितनी अच्छी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, एक बार पढ़ लो और रिवीजन करना शुरू कर देना। देखना तुम्हें किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हुई तो मुझे बताना। डीपीपी मैंने प्रोवाइड किया टेलीग्राम चैनल पर। किताबें अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इतनी भी चीजें कर लोगे, एग्जाम में कम से कम अटेम्प्ट करने के लायक बन जाओगे। इसके अलावा सेट में आपका एसएसटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये तीनों चीजें आप एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफरेंस देना। उसके आगे हिस्ट्री आप अकॉर्डिंगली जैसा आपके यहाँ पूछा जाता है। साइंस में आप एनसीईआरटी को फॉलो करना। साथ ही साथ कुणाल सर ने हर लेक्चर को बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, हर लेक्चर में एनटीएससी के लेवल के सवाल लगवाए हैं, तो वहां से चीजों को समझ के कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में मेरी प्लेलिस्ट के अलावा तुम्हें कोई बड़ी बड़ी किताबों को छूने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है उतना कर लो। जो तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे से हो पाएगा, वो चैप्टर को उठा के, जैसे तुम्हें यहाँ पे नंबर सिस्टम मिलेगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस मिलेगा, अलजेब्रा मिलेगा, ट्रिगो मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगा, मेंसुरेशन मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगा। इनमें से तुम्हें जो कठिन लगता है कि नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ देना, बाकी जो हो पाएगा उसको कर लेना, ठीक है। 78 लेक्चर हैं, एनसीईआरटी भी कर लेना, और डीपीपी जो मैंने प्रोवाइड किए हैं और जो नहीं प्रोवाइड किए उसको जल्दी ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये रिसोर्सेज तुम्हें फॉलो करने हैं। इन लास्ट में तुमसे कहूंगा सिर्फ पढ़ते मत रह जाना। इन लास्ट में तुमसे यही कहूंगा कि सिर्फ पढ़ते मत रह जाना। तुम्हें बीच बीच में मॉक टेस्ट देते हुए चलना है, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम स्टैंड कहां कर रहे हो, तुम्हें और कितना मेहनत करना है। तुम बस अपने आप में खुश हो जाओगे 4 सवाल लगा के कि हाँ मेरे से हो जाएगा एनटीएससी। अब नहीं,
तुम जब पेपर दोगे वीकली टेस्ट जो है उसमें 25 में से जब तुम्हारे 18 आएंगे तो तुम सोचोगे कि कैसे मुझे 23 से 24 से 25 लेके आना है। जब 25 में से तुम्हारे 10 आएंगे तो तुम सोचोगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। जो आपका पार्ट टेस्ट है वो 100 नंबर का है, जिसमें 50 मैथ का है, 50 सेट का है। जैसा एनटीएससी का पेपर आता है उसी की तरह हम लोग मेहनत करके एक एक क्वेश्चन उठा उठा के आपके लिए पेपर में डालते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक हो जो बड़े बड़े कोचिंगों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां पे हजारों हजारों रुपए दे रहे हैं। आपको पैसे नहीं देने हैं, लेकिन आपको मेहनत पूरा करना है। आप समय दे रहे हो मुझे। सबसे बड़ी चीज आप लोगों को यही नहीं पता है। आप लोग सोचते हो कि भैया ये 399 रुपए का तो हम आपकी टेस्ट सीरीज खरीदे। बेटा उससे महंगी चीज तुम मुझे दे रहे हो, वो है तुम्हारा समय। तो ये तो एक तुच्छ सी चीज है, ताकि तुम्हारे अंदर एक पता चल जाए कि हाँ तुम एनटीएससी के लिए सीरियस हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। रैंकर्स लाइव ऐप पर तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। परचेज करते हो, अगले 4 महीनों तक मैं और कुणाल सर तुम्हारे साथ कंसिस्टेंटली पूरे साथ लगे रहेंगे, तुम्हारे एनटीएससी के एग्जाम तक। तुम्हारा एग्जाम में क्रैक हो या ना हो, लेकिन तुम अगले 4 महीनों में अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। उसके लिए तुम्हें अगले 4 महीने अपने बोर्ड को भी मैनेज करना है, अपने स्कूल को भी मैनेज करना है, अपने एनटीएससी को मैनेज करना है, और मैनेज करते करते तुम हर एक फील्ड में अच्छा करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर तुम रोओगे, अगर तुम सोचोगे कि यार ये नहीं हो पाएगा, यार वो नहीं हो पाएगा, तो बैठ के सोचो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सिर्फ रोने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। हर बंदे के लाइफ में विषम परिस्थितियां हैं, और विषम परिस्थितियों में जो मेहनत करके आगे जाता है वही असली योद्धा कहलाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको पसंद आई होंगी, एक एक बात आपको समझ में आई होंगी। कैसा अब महसूस कर रहे हो उसको कमेंट सेक्शन में बताना। और जो नए हैं, पुराने हैं, कितना टारगेट करते हो तुम अपने आप को, और कितने पे अभी स्टैंड कर रहे हो, और कितना टारगेट है तुम्हारा, वो कमेंट करके बताओ। एक एक बच्चे का रिप्लाई मैं दूंगा। ठीक है, यहीं पर मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको टेस्ट सीरीज लेना है, रैंकर्स लाइव ऐप है, जाकर डाउनलोड कर लो, ले लो टेस्ट। इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।